morning, students. Let's continue. Question number 9 of exercise 11.3 of chapter mensuration. A road roller takes 750 complete revolutions to move once over to level a road. एक रोड की लेवलिंग करते हैं. पता ही है आपको, रोड पर रोड रोलर चलाते हैं जिससे कि वो लेवल में आ जाए. Find the area of the road if the diameter of road roller is 84 centimeter and length is 1 meter. ये सेंटीमीटर में गिवन है, ये मीटर में गिवन है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. तो रोड रोलर की डायामीटर गिवन है हमारे पास 84 सेंटीमीटर. हम मान लेते हैं ये क्या है, रोड रोलर. जैसे इस रोड रोलर से हमने, मान लीजिए ये रोड है, इसको इस तरह से, रोड रोलर को इस तरह से रोल करेंगे और रोड लेवल पर आ जाएगी. तो इसका क्या गिवन है, ये डायामीटर गिवन है, यहां से लेकर यहां तक ये डायामीटर गिवन है और साथ में क्या गिवन है, ये हाइट गिवन है. तो इसका मतलब हम लिख लेंगे यहां पर डायामीटर ऑफ द रोड रोलर मींस डी ऑफ द रोड रोलर is equal to 84 सेंटीमीटर. यहीं से क्या निकालेंगे, रेडियस ऑफ द रोड रोलर इज d by 2 means 84 by 2 means 42 सेंटीमीटर. अब हम इससे क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया हमने क्यों किया, जब हम इस तरह से रोल करेंगे रोड रोलर को लेवलिंग के, तो हमें टॉप एंड बॉटम यूज नहीं करना. इट मींस कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए हमें. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर. ये भी हम क्यों बता रहे हैं, जो कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा वो एक बार घूमेगा तो उतनी रोड लेवल हो जाएगी. और हमें यही बताना है कि 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितनी रोड लेवल हो जाएगी, क्योंकि यही बताया ना, रोड रोलर ने 750 रिवोल्यूशंस करने हैं और हमें एरिया ऑफ द रोड बताना है. 1 रिवोल्यूशन से हमें पता चल जाएगा कितनी लेवल हो रही है रोड, और हम 750 से बता देंगे. जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर होगा वो 1 रिवोल्यूशन से एरिया ऑफ रोड आएगा. तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई आर H. 2 पाई की वैल्यू है 22/7 and R is 42 and H is 100 सेंटीमीटर. क्योंकि सब हम सेंटीमीटर में यूज कर रहे हैं, तो हाइट ऑफ द रोड रोलर इज 1 मीटर गिवन है. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 7 1s are 7 6 are. इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए. 2 को 6 से 12 को 22 से कर लेते हैं, 00 ऐसे ही आएगी. 12 2s are 24, 2 and 12 2s are 24 and 2 26. 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया हमारा रोड रोलर का कर्व्ड सरफेस एरिया. इट मींस लेवल ऑफ रोड, जो एरिया ऑफ रोड है वो कितना हो जाएगा, 1 रिवोल्यूशन से इतना लेवल हो जाएगा. एरिया ऑफ रोड इज लेवल्ड इन 1 रिवोल्यूशन is equal to 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर. और है कितने रिवोल्यूशन, 750 रिवोल्यूशन. $26,400 को 750 से मल्टीप्लाई कीजिए. 0 0 0 0 0. 5 zeros are 0, 5 zeros are 0, 5 4s are 20, 5 6s are 30 and 2 32, 5 2s are 10 and
330. 7 0 0, 7 zeros are 0, 7 fours are 28, 7 sixes are 42 and 2, 44, 7 twos are 14 and 4, 18. 0 0 0 0 0, 4 and 3 7 and 1 8, 9 1. 1 9 8 0 0 0 0 0 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब ये एरिया ऑफ रोड है 750 रिवोल्यूशन से जो लेवल हुआ है, और वो उन्होंने क्या कहा है, वही एरिया ऑफ रोड है, क्योंकि पूरी रोड को उन्होंने लेवलिंग किया तो 750 रिवोल्यूशन लगी. तो एरिया ऑफ रोड क्या हो गया, एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू 1980000 सेंटीमीटर स्क्वायर है. तो इसमें इसको आप कर सकते हो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट. मीटर स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा. फोर जीरो से 4 जीरो कैंसिल, तो 1980 मीटर स्क्वायर. रिक्वायर्ड आंसर इज 1980 मीटर स्क्वायर. बस हमें अब यही ध्यान रखना है कि ये एरिया ऑफ रोड आएगा कैसे. वो आ रहा है 750 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज a company packages its milk powder in cylindrical container whose base has a diameter of 14 centimeter. कंपनी ने अपने मिल्क पाउडर को एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में पैक किया. उसका बेस गिवन है 14 सेंटीमीटर. हुज बेस जो है उसका बेस का डायामीटर गिवन है 14 सेंटीमीटर. हुज बेस हैज अ डायामीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर और हाइट भी गिवन है 20 सेंटीमीटर. कंपनी प्लेसेस अ लेबल. कंपनी ने लेबल प्लेस किया अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर. जो भी कंटेनर है उसके चारों तरफ, एज शोन इन द फिगर. इफ द लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, व्हाट इज एरिया ऑफ लेबल. अब ये क्या है, ये सारा लेबल है. जहां मैंने पाउडर मिल्क लिखा है ये सारा लेबल है. इसका एरिया बताना है, और ये जो है 2 सेंटीमीटर बॉटम से एंड 2 ही टॉप से छोड़कर लगाया गया है. आपको पता है, आपने देखे ही होंगे बहुत सारी चीजें. जैसे ये है मेरे पास सिलेंड्रिकल फॉर्म में है ये बॉटल, और इसका लेबल कहाँ प्लेस किया, देखो कुछ ऊपर और कुछ ऊपर से और कुछ नीचे से, दोनों जगह से स्पेस छोड़कर लेबल यहाँ लगाया गया है. और मैं दिखाती हूँ, देखिए इसमें भी ऐसा ही है. लेबलिंग कहाँ की हुई है, ऊपर से भी स्पेस छोड़ा हुआ है, नीचे से भी स्पेस छोड़ा हुआ है. तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ लेबल बताना है. तो हम हाइट बता देंगे लेबल की, तो हम वही कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि सिलेंडर का होने वाला है वही लेबल का हो जाएगा. शर्त क्या है, हमें करना क्या होगा, हाइट लेबल की ले लेंगे, क्योंकि हाइट तो ज्यादा है ना इसकी. सिलेंड्रिकल जो भी हमारे पास सिलेंड्रिकल कंटेनर है इसकी हाइट है 20 सेंटीमीटर, बट लेबल की हाइट कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर टॉप से 2 सेंटीमीटर बॉटम से. ये माइनस करना पड़ेगा. तो पहले हम लिख लेते हैं. सबसे पहले ये दिया हुआ है डायामीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर. कितना है, 14 सेंटीमीटर. और यहीं से हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियस. रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर इज d/2 मींस 14/2, 7 सेंटीमीटर. और क्या गिवन है, 20 सेंटीमीटर इसकी हाइट है. ये हाइट है हमारे सिलेंडर की. हाइट ऑफ cylindrical container is 20 सेंटीमीटर. अब
height of label 20 minus 2 minus 2, that is 20 minus 4 16 सेंटीमीटर, ये लेबल की हाइट है। अब हमें क्या बताना है, एरिया ऑफ लेबल बताना है। फॉर्मूला क्या लगेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच होता है, क्योंकि लेबल कहाँ होगा, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया पर ही होगा, टॉप एंड बॉटम पर तो होता नहीं है, इसलिए 2 पाई आर एच। 2 multiply 22 by 7, r is 7 and h is 16, 7 से 7 कैंसिल, ये देखिए अब सब ऊपर है, 2 multiply 22 multiply 16 कर लेते हैं। 2 को 22 से करेंगे तो 44, को 16 से कर लीजिए, 6 4s are 24, 6 4s are 24 and 2 26, 4 1s are 4 1s are 4, 6 and 4 10, 2 and 4 6 and 1 7, 704 centimeter square. Required answer is 704 centimeter square. ध्यान हमें क्या रखना है, क्योंकि एरिया ऑफ लेबल बताना है तो हमें हाइट पूरी नहीं लेनी है, लेबल की -2 करना होगा। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे ये हमारे पास है, हमने ये लेबलिंग का तो लेबल का एरिया निकालना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया, बट हमें जो डी और आर निकालना है या डी गिवन है वो हमारे बेस का होता है, इस बेस का दिया हुआ होता है, डायमीटर भी और रेडियस भी हम यहीं का निकालते हैं। तो यहीं पर ही आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ ही 11.3 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।